Audio Jungle. जोगीनाथ पार्टी के
धन्यवाद करता हूँ। अब मैं श्री बलदेव जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, जो जडेरा वेलकम करेंगे। श्री बलदेव सिंह जी। आप सभी मेरे साथ, मैं भारत माता का नाम, दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की, भारत माता की। श्री हर्ष महाजन जी और सड़क स्कूल के नाम से जाने वाले लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी, इन स्थानों से आई जनता का मैं यहाँ पधारने पर स्वागत व अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की। श्री हर्ष महाजन, श्री हर्ष महाजन, श्री पवन नैयर, श्री पवन नैयर, नीलम नैयर, एक बार मोदी जी, एक बार मोदी जी, एक बार जयराम जी, एक बार जयराम जी। जय हिंद, जय जडेरा, जय चंबा, जय हिमाचल। टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं सीधी मेन बात रखता हूँ। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ मिस्टर सुनीत अग्रवाल जी, जो मिनी अटल है उत्तराखंड के। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मंच पर आए। बोलो भाग चाहिए कि दिल्ली में बैठे राहुल और सोनिया जी को भी पता चल जाए कि चंबा में कांग्रेस की जमानत जब्त होगी और यहाँ कमल का फूल खिलेगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। पवन जी को जय श्री राम, महाजन जी को जय श्री राम। बहुत जान है, जानदार क्षेत्र के शानदार मालिकों, आप गते तूफानी चट्टानी ठोस इरादों का और कमल का फूल प्रतीक है नीलम नैयर जी के जिंदा कायम वादों का। वे मातरम गाएंगे और सौगंध राम की खाते हैं, चंबा के घर घर में कमल का फूल खिलाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके लोकप्रिय विधायक माननीय श्री पवन नैयर जी, हमारे आप सबके दिलों पर राज करने वाले चंबा की आन बान शान संजीता डोगरा जी, उपस्थित सम्मानित मंच, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मित्रों, ये चुनावी महासमर है। इस चुनावी महासमर में विभिन्न राजनीति दलों के लोग, विभिन्न पार्टियों के लोग अपनी बात कहने के लिए जनता की अदालत में आएंगे। एक राष्ट्रीय पार्टी, एक राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी, एक भारत माता के सम्मान को विश्व में विख्यात करने वाली नरेंद्र भाई मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज आपके दरवाजे की कुंडी खटका कर कह रही है, ये चंबा की धरती है, ये देवभूमि हिमाचल की चंबा की धरती लेकर आज वर्तमान में नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर चंबा की धरती पर कोई प्रधानमंत्री आया तो नरेंद्र भाई मोदी जनसभा करके आज देश का प्रधानमंत्री आपको गले लगाने के लिए तैयार बैठा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मित्रों, कांग्रेस वालों का क्या हाल है? कांग्रेस का ये हाल है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देश ने तो कांग्रेस को निकाल दिया, खदेड़ दिया है हर राज्य से। अरे मोदी है तो मुमकिन है, ये नरेंद्र मोदी का ही चमत्कार है कि गांधी परिवार का युवराज पद यात्रा कर रहा है, पद यात्रा कर रहा है, कह रहा है भारत जोड़ो यात्रा। आज कांग्रेस पार्टी जो चुनाव के समय चंबा के लोगों से, पूरे हिमाचल से कह रही है कि हम आपके दिल में रहते हैं। अच्छा, चुनाव खत्म,
तो सोनिया गांधी की यही कांग्रेस कहती है हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। अरे चंबा के मालिकों, कल को अगर भारत और इटली के बीच में युद्ध छिड़ गया तो इटली की यह महिला यह कहकर चली जाएगी कि मैं तो मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। उस समय इन कांग्रेसियों का क्या होगा। वो राहुल गांधी, वो लास्ट बचा है नन्ना गांधी, राहुल गांधी, जिसको कहते हैं पप्पू फेल हो गया। वो पुराना फिल्म देखा है ना, शोले, जिसमें गब्बर सिंह कहता है कि 50-50 कोस दूर तक कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। मम्मी सोनिया से कहता है मम्मी मैं प्रधानमंत्री कब बनूंगा, मम्मी मैं प्रधानमंत्री कब बनूंगा। सोनिया जी राहुल से कहती है बेटा सो जा नहीं तो मोदी आ जाएगा, मोदी। मित्रों, आज पूरे देश में नरेंद्र भाई मोदी का डंका बज रहा है, पूरे विश्व में भारत का डंका। आज ये कांग्रेस वाले कहते हैं ये भाजपा वाले तो मुसलमानों का विरोध करने वाली पार्टी है। मैं कहना चाहता हूं हिमाचल के कांग्रेस के नेताओं से और देश के इन कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि शमाए मोहब्बत जलाकर देखो, शमाए मोहब्बत जलाकर देखो। खुदा ने, उस भगवान ने फर्क पैदा नहीं किया तो राहुल गांधी तुम्हें किसने अधिकार दिया कि भाई को भाई से लड़ाकर राजनीति रोटी सेकने का काम करो। और मैं चंबा के मुसलमान भाइयों से कहने के लिए आया हूं कि राम के गले से रहीम मिला दो, गीता से कुरान मिला दो, लेकिन शर्त है इतनी, 12 तारीख को ईवीएम मशीन में कमल के सामने का बटन दबाकर नरेंद्र मोदी का सम्मान कर। मित्रों, हम कहना चाहते हैं आज वो राहुल गांधी जो संसद में आंख मारता है, वो राहुल गांधी जो कहता है ऐसा मशीन लाऊंगा आगे से आलू डालोगे पीछे से सोना निकलेगा। देश की जनता को गुमराह बेवकूफ समझ रखा है राहुल गांधी। आज प्रियंका गांधी का बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा है, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। कहां से दोगी मैडम? नेशनल हेराल्ड का पैसा, 2G स्पेक्ट्रम का पैसा, कोयला घोटाले का पैसा, या लास्ट में जीजा जी घोटाले का पैसा? कहां से लाओगे पैसा? आप 1500 रुपए देने की बात कर रही हो प्रियंका जी। ये नरेंद्र भाई मोदी है जिसने हिमाचल के अंदर शगन स्कीम के तहत 25,000 रुपए गरीब की बिटिया की शादी के लिए दिया है। अब हमारी सरकार बनेगी, उसको 25 से 51,000 रुपए हम लोग दे करने जा रहे हैं। देना इसको कहते हैं प्रियंका गांधी, इसको कहते हैं। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए और चंबा के घर घर में कमल का फूल खिलना चाहिए, कमल का फूल खिलना चाहिए। जहां तक हम चंबा की बात करें, 2017 में आप सभी ने अपना प्यार, अपना आशीर्वाद पवन नैयर जी को दिया और 2017 में जब आपने उन्हें चुना तो 2 साल तो कोरोना में चले गए। मात्र 3 साल में करोड़ों रुपए की लागत से 104 किलोमीटर की सड़क बनाने का, 74 नई सड़कें बनाने का काम एक रिकॉर्ड है। किसी विधायक ने इतनी सड़कें बनाई है। और भारतीय जनता, तो ये जीरो जो बिल आ रहा है ना, इसको कांग्रेस के वोटों के आगे जीरो लगा देना, यहाँ से एक भी वोट कांग्रेस के खाते में ना जाए। टकाटक 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 कमल का बटन दबाते जाना। जैसे ही 2 नंबर का बटन दबाओगे तो टी की आवाज आएगी, और जैसी टी की आवाज आएगी समझ लेना कांग्रेस की तय हो गई है, समापन हो गया। ये मुट्ठी बनाकर सभी जने मुट्ठी बनाइए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जो भारत माता से प्यार करता है वो मुट्ठी बांध कर हाथ खड़ा करे और ये भारत माता की, भारत माता की। नीलम जी को जय श्री राम, महाजन जी को जय श्री राम। अब हो गया मेरा काम। जय श्री राम। चंबा के
लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और मैं बोल लेंदा तां तक सुनीत अग्रवाल जी और यहाँ पर सम्मानित मंच तथा यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। भाइयों, मैं जम्मू कश्मीर से यहाँ पर अपनी आदरणीय और बहुत ही प्यारी स्नेही बहन नीलम नैयर जी के लिए आप सभी के सामने अपील करने आई हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए आप सभी से वोट मांगने आई हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में किस तरह से हमारा भारत कहां से कहां पहुंच चुका है, यहां तक कि बाहर के विदेशों में भी भारत को कितने मान और सम्मान के साथ देखा जाता है और कितनी वहां पर हमारी हर जगह आप देखो तो किस तरह से हर जगह भारत की ही जय जयकार होती है। जहां भी देखो तो हमारे एक ही सुनने को आता है कि मोदी जी के देश के हैं, मोदी जी के देश के हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि कांग्रेस के कार्यकाल में हमारे भारत की क्या दुर्दशा हो चुकी थी, ये हम सभी भाई बहन बड़े अच्छे ही तरीके से जानते हैं। जब से हमारे देश की भागदौड़ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संभाली है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अपना भारत जो है कहां से कहां ऊंचाइयों को छू रहा है। भाइयों और बहनों, आप सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि समय का अभाव होने के कारण कहने के लिए तो बहुत कुछ था मेरे पास, लेकिन समय का अभाव देखते मैं आपसे जम्मू कश्मीर की कुछ थोड़ी सी बातों को शेयर करना चाहूंगी। बहुत पहले हमारे वहां पे जब धारा 370 और 35A हुआ करता था, उस समय हम जम्मू के कश्मीर के जितने भी हम भाई बहन थे, हम लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, वो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष वो चीजें जानते हैं। हम लोगों को वो स्कीमें, वो कानून जो बाहर के हर प्रदेश में सबको दिए जाते थे, वो सुविधा जम्मू कश्मीर में हम लोगों को वो चीजें नहीं मिलती थी। आज जब से हमारे भारत की भागदौड़ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संभाली है, उसके बाद हम लोग भी वही मान सम्मान का जीवन जो है जम्मू कश्मीर में जी रहे हैं। हमारे वहाँ पे 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान का जो वहाँ पे सिलसिला सदियों से चलता आया था, उसके लिए वहां पर बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है। तब जाकर अब हम लोग हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा जो हम लोगों को नसीब हुआ वहां पे, वो धारा 370 वहां से जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा जो वो इतनी दीवार और वो जो बेड़ियां हमारे बीच में थी, वो जब से हटी हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर का नक्शा ही बदल रहा है। आज हम लोग देखते हैं कि कश्मीर में भी कितने मान सम्मान के साथ वहाँ की महिलाएं जो हैं बिना झिझक आराम से रात को भी सड़कों पर घूम फिर सकती हैं हमारी महिलाएं। पहले हम लोग देखते थे आए दिन कोई ना कोई वहां पर ऐसा कुछ ना कुछ किया जाता था, उपद्रव, कि जिसके कारण वहां की जनता को कुछ ना कुछ परेशानी झेलनी पड़े। उस समय हमारी वहां की जो पूर्व हमारी वहां की मुख्यमंत्री थी महबूबा जी, उन्होंने यही कहा था कि धारा 370 अगर जम्मू कश्मीर से हटेगी तो यहाँ पर खून की नदियां बहाई जाएंगी और कोई भी हाथ जो है वो तिरंगा उठाने के लिए नहीं रहेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि किस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये दीवार गिराई और उसके बाद कुछ भी वहां पर ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल अमन चैन और शांति बनी रही। बल्कि उसके बाद सभी हिंदू मुस्लिम सब एकजुट होकर बड़े ही अमन चैन के जीवन जो थे वो जी भी रहे हैं और अभी वहां पर बड़ा शांतिपूर्वक माहौल भी चल रहा है। अगर कभी बीच में कोई ऐसा उपद्रव थोड़ा सा हल्का बचाए तो अगर वो हमारे किसी एक भी हिंदू या मुस्लिम कश्मीरी भाई बहन को किसी को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो यहाँ से प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर कई मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितने लोगों को पाकिस्तान में नुकसान होता होगा। तो हम अपने आप को बिल्कुल सिक्योर समझते हैं। और भाइयों, मैं आपसे सिर्फ ये जम्मू कश्मीर की बात इसलिए शेयर कर रही थी कि ये जो था कि ये इसलिए शेयर कर रही थी कि अगर इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों के लिए ले सकते हैं तो वो हर प्रदेश में कुछ ना कुछ जो है चमत्कार करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। बाकी मैं ज्यादा ना बोलते हुए बातें में मेरे पास बहुत ही समय का भाव देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी और आप सभी भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि हमारी बहन नीलम जी को भारी से भारी बहुमत के साथ जिताएं और अपने हमारे केंद्र में भी सरकार है, यहाँ पर भी अपनी सरकार होगी, आपकी अपनी यहाँ से बहन जब विधायक होंगी तो बहुत ही आसान रहेगा उनके लिए कोई भी आप लोगों की यहाँ की बात जो है वो केंद्र तक लेके जाना और वहाँ से हर सोल्यूशन जो है आपका निकालना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे चंबा सदर के लोकप्रिय विधायक श्री पवन नैयर जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आके अपने विचार विमर्श करें।
श्री हर्ष महाजन जी और सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि शॉर्ट टाइम में आपने हर्ष महाजन जी का इतना जोर जोर से स्वागतम किया। और मैं तो सही गल दसी था कि चंबे अंदर जितना भी डिवेलपमेंट हुई है माइन साहब के टाइम पर, चाहे वो वेटनरी अंदर लगने थे, चाहे स्कूल थे, चाहे उसके इन्होंने जितने काम इन्हें किए पूरी भी नहीं की आई गई। इन्हें कहीं शिक्षा करनी असने अब जे असा भी जो काम किए असने मैं शिमले नगर मिलता रहता था और ये मुझे समझाते रहते थे सारे कि क्या काम करने। और जितने भी असा इतने काम किए चंबे अंदर, चाहे सरकारी काम थे चाहे स्कूल के काम थे, असने घेरे उसके नहीं किए। और मैं हर समाज देता चंबे अंदर कोई जाने और जदाड़ी के चंबे आ रहे जदाड़ी के चंबे आ रहे पूरा माहौल ही सारा चेंज है गया। और अब इन्हें जो पसीने भी गए सारे जितने काम हमारे मुख्यमंत्री आदमी जयराम ठाकुर जी ने चंबे वास्ते किए ये भी एक इतिहास रचा तो सारे पता चारों पासे सड़कों के काम लगे रहे, कोई जगह नहीं बची जितने काम नहीं लगे रहे। 70 सड़क जी है ना ये असने 5 साल अंदर बनाई और 2 साल तक कोरोना अंदर चली है। और कोई काम नहीं छड़िया सने ये बोलते जी 4 साल अंदर कोई काम नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी के पूछना चाहता पिछले 5 साल सरकार की नहीं और कोई ठिकाना नहीं है। अगर इन्होंने पिछले 5 साल कोई एक भी काम किया तो वोट पाई नहीं, कोई काम नहीं किया इतने ठगते रहे। और माइन साहब चंबा विधानसभा क्षेत्र का जितना पैसा था जितनी स्कीम दियाँ ये सारी भरमौर लीजिए, कोई बड़ी खेत लीजिए, कोई क्या बोलते उत्ते लीजिए बटियाद लीजिए, क्योंकि इतने पहली बार कोई था ही नहीं। और अभी कोई लेके दिखे वाला अभी तो उसे और डबल सपोर्ट की कि माइन साहब सिविल बैठे रहना। और मेरी सारे तुम्हारे लोगों को ये अपील है कि सारे ने मिली जुली की 12 तरीक जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो नीलम नहीं उन्हें जो उन्हें भारी बहुमत कर जताना इस अंदर कोई मारी होनी है। इस अंदर महाजन साहब नहीं, क्योंकि महाजन साहब भी दिन रात दौड़ रहे थे। और क्योंकि अगे तुम देख लिया जो चंबे विधानसभा क्षेत्र अंदर रिकॉर्ड तोड़ काम हो रहे सर। ये सारी मारी माननीय मुख्यमंत्री देना कि माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने ये 2 ही गरीब परिवार के जुड़ गए और इन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई सारी गरीब लोगों वास्ते, चाहे हिम केयर योजना है, चाहे गृहिणी सुविधा योजना है। अब ये तुम देखिए होना जो 33% जरा आरक्षण इन्होंने लेडीज़ वास्ते दिता, कुड़ियाँ वास्ते। अब जितनी भी पोस्टां निकली 33% रिजर्वेशन दी। तो सो जो पानी का बिल कोई नहीं, तो सो बिजली का बिल कोई नहीं, तो सब अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि कोई भी आदमी इलाज के बगैर नहीं रहना चाहिए, इस वास्ते हिमकेयर योजना चलाई। और मैं तो सोचा जितने चाहे जितने ग्रां दे जितने शहर इतना पैसा माननीय मुख्यमंत्री का है कोई तुमने सोचा भी नहीं होना। 500-600 आदमी जो पैसा होता है जिस मौके जे इतने क्या बोलते वो तो फिर क्या बोलते हैं कोरोना फिर कि चंबे डेवलपमेंट कोई नहीं हुई। इतनी डेवलपमेंट हुई कि इन्होंने 70 साल अंदर किसी ने किया इन्होंने। आज तो माइन साहब भी चली है तो मैं भी चली है, मैं पहले नशे बंद कराई है इन्होंने दिखे लिया। और मेरे सारे लोग फिर जो 2-4-5 नहीं गए इन्होंने भी छड़ी गए ठीक पार्टी। और मैं तो दसिंदा जे ऐसी पार्टी ने मैं जिंदगी अंदर नहीं दिखी है, ऐसे वर्कर नहीं दिखे मैं। 365 दिन माइन साहब काम करते सारे और दिन रात काम करते हैं सारे। इस वास्ते मैं तुम्हारा सारे लोग धन्यवाद कर रहा। और जिस तरह संगठन काम करता है, जिस तरह सरकार कर दी है, पहली बार दिखा मैं संगठन और सरकार की ठगी काम कर दी है। और इस बार 2022 अंदर फिर इस जगह हमारी सरकार ने भी तोड़ी और 2024 अंदर मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनना है और हमारे मुख्यमंत्री आदमी जयराम ठाकुर जी ने बनना है। इसके लिए मैं फिर ही सारे तुम्हारे लोग करता है दिल कर धन्यवाद करता और खासकर महाजन साहब का, क्योंकि नेरे आने के लिए पूरा माहौल ही सारा चेंज हो गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे उनकी भारी बहुमत कर दिया। धन्यवाद। अब उनका एक बार नारा लगा के जोर से स्वागत करना है। श्री हर्ष महाजन, श्री हर्ष महाजन, श्री हर्ष भारतीय जनता पार्टी। अब आगे क्या? अंचल का हमारे कन्ने जय सिंह जी बैठे थे इतने
इब्राहिम का मुंडा मारा, इब्राहिम का मेरा भाईचारा है, अपने नज़ीर बताओ, हमारे प्रधान जो बलदेव जी, मेरे दोस्त होंगे मोहन लाल जी का बेटा, बड़े खुशी की गल है। इतने काला प्रधान खड़े हो ना, और इन्हों के डैडी मोहन लाल जी, हाँ हाँ, बड़ी खुशी हुई। और इतने हमारे करने आए राज सिंह ठाकुर, हमारे चेयरमैन, हमारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता ना आए थे, और हमारा चेयरमैन जड़ा था जिला परिषद का, खड़े जा जिला परिषद के चेयरमैन हमारे राज सिंह ठाकुर जी, हेलो, फोन बाद तो सुनना जरा करो। हमारे जिला परिषद के मेंबर भी रहे, वाइस चेयरमैन जिला परिषद दे रहे, धीरू जी, विनायक जी, इतने आई थी, हसन भी खड़ा होते हुए बैठे था, हाँ, कि मेरा स्वागत भी किया और हमारे विचार सुनने का टाइम कटिया। गल ही है, मैं ज़्यादा गल्ला करनी ही करनी, मैं काम करने वाला आदमी, गल्ला घट करता और काम ज़्यादा करता। ये जेड़ा जडेरा सेला गराट पिछे कलियों का लेके मेरे टाइम जी ये सारा बुरी हालत थी इस इलाके में, और इतने का PHC की बिल्डिंग पता नहीं करोड़ रुपए खर्च हो गया था। और इतने जड़े मेरे गुजर भाई ने, हमारे और गरीब तबके के आदमी ने, असी इन्होंने वास्ते बड़ा काम किया उस टाइम। और अभी मुझे बड़ी खुशी की गल है कि पवन नैयर जी और इन्होंने जड़ा उस काम जो बताया, नहीं तो बिच गैप था लगी गया था, ये लगता था चंबा बिल्कुल स्टॉप हो गया था काम। और इन्होंने दे आने के बाद काम शुरू हुआ। मैं तो हैरान हो गया जी, इतनी अच्छी रोड तुम्हारी जडेरे दी, जडेरे च रोड चौड़ी भी हुई, पक्की भी हुई, अभी यहाँ लगता नेशनल हाईवे है ना, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। और अभी इन्होंने धर्मपत्नी नीलम नैयर जी अभी चंबे का कैंडिडेट दिते हैं भारतीय जनता पार्टी ने। मेरी पूरी तुम्हारे कने गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नीलम नैयर जो तुसी बनाना है। तुसें पता पवन जी भी पहले कांग्रेस च थे, और मैं तो हाले नया नया ही गया, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष था, पूरे प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष था। वीरभद्र दे जाने के बाद, राज साहब दे जाने के बाद कांग्रेस तहस नहस हो गई है, खत्म हो गई थी है। और यार बंद करिए, कांग्रेस तहस नहस हो गई थी है। और मेरे नक के नीचे इतनी करप्शन थी होंगी, टिकटा बेचते थे कांग्रेसी। और जड़ा है कि भाई इतनी लड़ाई आपस में, हर आदमी चीफ मिनिस्टर, हर आदमी मैं भी बनना जी, मैं भी बनना ही हुई चीफ मिनिस्टर, नहीं कोई पता नहीं कोई कितने चीफ मिनिस्टर बन जाने प्रदेश। चीफ मिनिस्टर तो एक ही होंगे ना, हमारे तो भाई इतने आशा कुमारी थी, वो भी चीफ मिनिस्टर, और ठाकुर भी चीफ मिनिस्टर। कांग्रेस अफसर ऑफिस से भी यही गंद था पाए था 24 घंटे, एक दूए जो सिखाते नहीं, एक कमरे च बहना नहीं, एक कमरे च नहीं बहना, ते मन चो बहन तो गला पकड़ लैन एक दूसरे का। तो इतनी बुरी हालत हुई, मैं भी ये वाली वो पार्टी नहीं रही जी मेरे और मेरे बाबे ने ज्वाइन की थी, ये पार्टी नहीं रही है ना। ये समझ नहीं हो दिखने की गल अज कि करप्शन चिन्ह भी नोना और कांग्रेस देश से खत्म हुई है। पूरे देश से 2 स्टेटा च रही कांग्रेस, तो इस इलेक्शन जुड़ी जानी होगी, इसलिए कि ना रंग ढंग उड़ी गया, इसलिए कि भाई सेंटर च भी कांग्रेस खत्म हुई है। सेंटर च अभी कोई खड़के बनाई था प्रेसिडेंट, खड़के 45 साल मैं रहा कांग्रेस, मैं तो दिखा नहीं अज तक है कौन खड़के।
81 साल 82 साल का बुढ़ा बनाई था ना अंग्रेजी ना हिंदी 80 साल के ठाकुर सिंह जी बेचारे वे लगे देने ये कोई तरीका थोड़ा है कोई यंग आदमी में जो आने दो। मैं भी 3 इलेक्शन लड़िया चंबे तीनों जीत्या, क्या मैं चौथी नहीं जीती सकता? या आज खड़ा हूँ आज नहीं जीती सकता है ना। गल ये है कि नए आदमी आना दो ना, नए आदमी आना दो तो कोई ठेका नहीं है लेता। मैं तो बोलता रूल बढ़ाई दो कि 3 इलेक्शन के बाद कोई ना खड़ा हो जो टिकट नहीं मिलनी या वो ऐसा कोई हो, ताकि वर्कर आदमी भी आया थे, ताकि नए आदमी भी आ नया सोच आ। आज जवान बच्चे घूमे करते हैं, जवान नौजवान हमारे बुजुर्ग जेडे हैं वो भी हैं बीच। मतलब कोई चेंज होना चाहिए ना टाइम टाइम पर। चेंज होगा तो नए जेडे है खिलाफ तुम्हारे दिमाग च आने, नई आइडिया दिमाग च आने। मैं आशा कुमारी के उत्थे पोस्टर दिखा 6 दफा विधायक रही, कई दफा आ रही, बोले जो नया आइडिया देगा मेरे को अच्छा उसको 10 लाख रुपए देंगे। तब तो क्या कर दी थी तू है? अब छठी इलेक्शन याद आया वे नया आइडिया चाहिए। गल ये है अगर भविष्य की पार्टी कोई है तो अवे भारतीय जनता पार्टी है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी जैसा हो, साफ सोच, सन्यासी आदमी, अपना ईमानदारी का आदमी। घर बैठेंगे तो जनता की सेवा कौन करेगा? मैं कह जी मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं अपने आदमियों का काम करता हूँ, अपने लोगों का काम करता हूँ, अपने नौजवानों को रोजगार दिलाता हूँ। ये जरूरी बात नहीं इलेक्शन लड़के ही होगा। तो उन्होंने बोलिया आप महाजन साहब आप दिल्ली आओ, हमारा काम देखो आके हम कैसे काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी काम देख लो आप आके। मेरे दोस्त मैं अच्छा नट साहब मैं आता हूँ, 6 दिन रहा मैं थे दिल्ली है ना। 6 दिन च मैं उन्होंने घर गया, कोठी गया, कोठी है कोई 26-27 कमरे की है ना। अब पूरे 3 कमरे, बाकी जितने कमरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और काम करने वाले लोग। मैं तो हैरान हुई गया, उत्थे 24 घंटे शिफ्ट चलती काम करने वाले थी पार्टी के लोगों की, जेड़ी सोच विचार करती पार्टी के लोग, जेड़ी प्लानिंग करते। 8 बजे का सवेरे राती 8 बजे तक और राती 8 बजे का सवेरे 8 बजे तक। बोलते जी मिंजो तो कई दफा 3-4 बजे भी फोन आई जाता मोदी जी का कि नड्डा जी आप गुजरात जाओ, नड्डा जी सवेरे आपने वेस्ट बंगाल जाना है, नड्डा जी आपने कल केरल जाना है। बोलते असी तो 3-4 घंटे सोंदे, बाकी तो ऑफिस चले तुम दिखो आई के कंप्यूटर ही कंप्यूटर, सारे फोन ही फोन, सारे अपना सिस्टम बनाए करते हैं। इं थोड़ा कोई सारा भारतवर्ष इस वक्त सारा इंडिया इस वेले भारतीय जनता पार्टी ने कैप्चर कर लिया, पूरे अपने हाथ से ले लिया मुट्ठी। तो असी की जो पीछे रही है, असी भी इससे भागीदारी शामिल है। हर समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी हाथ का कन्ने कंधे से कंधा मिलाई के चले थे। मैं तो समझो मुझे कोई नहीं लेना देना, मैं मेरे को इतनी शक्ति है कि मैं कि इतना भगवान का आशीर्वाद है कि मैं किसी का भी काम किसी जगह भी कराई सकता। कोई गल नहीं, कोई भी सरकार होए कोई भी ये होए, मेरी सारे अफसर सुनते और मुझे पता है कि क्या काम कराना, चाबी देना भी जानता। कोई आदमी चाबी दे सकता जेड़ा ईमानदार हो, कोई आदमी चाबी दे सकता जिसकी सोच हो, कोई आदमी दे सकता चाबी जो पढ़े लिखे का हो। तो असी कुछ पुराने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े थे तो ये क्या मारे अगे कुछ नहीं। पर चक्कर ये है, फिर मैं अमित शाह जी जो मिलिया, नड्डा जी मुझे आपू ले गए मिलाने जो,
अमित शाह जी का मैं दिखा बई, मैं समझा कि बुढ़ा होना, वो तो 56 साल का है, 56 साल का, और उसका जड़ा ब्रेन है वो कंप्यूटर से ही है, हर चीज उसको पता है, हर देश की हर चीज पता है। मैं बोले ये कमाल, जब मैं अच्छा मैं तो फिर जरा मैंने भी इसका नहीं आप ठीक ही गल करते चंबे के बारे ये तो दिखी आए हांडी आया था। फिर ही उन्हें अपने पीए का एक फाइल मंगाई, उन्हें फाइल खोली, फिर दसिया मैं जो कि चंबे के बारे चीज है। फिर ही मैं भी काउंटर क्वेश्चन किए, उन्हें भी किए। मैं बोला जिस आदमी जो इतने देश का होम मिनिस्टर चंबे के बारे च भी जानता, तो वो तो हर प्रांत जो जानता हिंदुस्तान का, ये उन्होंने कार्यशाली। मोदी जी कले रहते एक कमरे च, सन्यासी आदमी दया धर्म का पाठ पढ़ाते। मैं बोलते जब कोरोना काल आया ना इंडिया, कोरोना जब आया दुनिया च, अभी पहला ही देश हिंदुस्तान है जिथे मास्क के बिना आदमी काम करे करते, जिथे हमारी जिंदगी बचाई ली। 2-3 साल कोरोना रहा, रोज हजारों आदमी मरना लगे, सारे उन्होंने इलाज भी कराया, टीके भी मुफ्त लगवाए, और पूरे हिंदुस्तान ही आज की डेट च भी एक देश है जिथे कोरोना मुक्त हो गया, कोरोना फ्री हो गया। हमारी जाना बची की, हमारे बच्चों की जाना बची की। ताई मैं बोलिया कि अगर हमारा भविष्य सुरक्षित है, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, तो समझो भारतीय जनता पार्टी के बीच ही रही के सुरक्षित मिलना। यही मैं बोलने की बात करना चाहता। बाकी कोई नीरज नैयर जी खड़े हैं चंबे का, हमारे दोस्त ने, हमारा बड़ा उन्होंने अच्छा संबंध रहा पहले, पर चक्कर ये है उन्होंने बस की गल नहीं है। बस की गल है तो ऐसा ही आदमी चाहिए, ऐसा ही वो चाहिए, पवन नैयर चाहिए चाहे नीलम नैयर चाहिए, आगे जाके बोली भी सकता। और पवन ने कौन ऐसा काम है जो अपने टाइम से किसी की ट्रांसफर के ऑर्डर करे भाई ये बचाए, किसी की नौकरी के बारे च, किसी होर डेवलपमेंट के बारे च इतनी सड़क कढ़ाई जितनी मैं भी नहीं कढ़ाई। ये तो हमारे सामने गलती बोलने की। इसीलिए असन जो सारे जो एका करना है, और एका करके असी खड़ा होना है कि असी इस बार ये भारतीय जनता पार्टी जो वोट दिलाना है। तो तुसा तो नीलम नैयर भी मिलनी, पवन नैयर भी मिलना, और जिस तक कोई काम ना करा सके उस जो हाथ इसलिए मेरा तुम्हारे कन यही विनती है कि इस बारी अभी 3-4 दिन की गल है, 4-5 दिन बाद इलेक्शन हो जानी। घर घर च हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आदमी है हमारा, घर घर च जाके तुसी अपना वोट ही नहीं, गुआढ़ी का वोट, आस पास का वोट, क्योंकि गारंटी मेरी है सबका वोट इस बारी भारतीय जनता पार्टी जो जाना चाहिए, एक दफा नरेंद्र मोदी जो जाना चाहिए, और शिमले च जयराम ठाकुर की सरकार बननी। मैं जयराम ठाकुर जी मेरे दोस्त न, विधानसभा च असीं इकट्ठे रहंदे ते पहले भी रहंदे थे, 5 दफा विधायक बने। स्वच्छ प्रशासन, कोई आदमी उंगली नहीं उठाई सकता। भारतीय जनता पार्टी के राज है कि मोदी जी का लेके नीचे तक कोई आदमी ना करप्शन होना देनी, ना ही करनी, ना ही होना देनी। बिल्कुल स्वच्छ प्रशासन का काम चलेगा, स्क्रीन का काम कि जी जितनी ईडी सीबीआई की रेट है ये कांग्रेसी पर हुई करती, भारतीय जनता पार्टी पर क्यों नहीं हुई करती। पहले भारतीय जनता पार्टी पर नरेंद्र मोदी बैठे थे, उन्हीं तो उन्हीं आप ही गला नहीं कट देना, आप ही वो कर ही नहीं सकता कोई भी। मतलब बोले कांग्रेसी, मतलब कांग्रेसी तो अब जेड़े इतने साल का खाए दा माल वो तो निकालना ही है।
मोदी ने ना करप्शन करनी ना होने देनी। तो बड़ी जड़ा करप्शन कीते भी है, जेड़े अवे रातों रात करोड़ोंपति बनी गए दिन, रातों रात अरबपति बनी गए दिन, तो उन्होंने तो अवे केसा तो चलना ही कई चलना। अगर निर्दोष छुपे तो छुट जाने, निर्दोष नहीं होए तो अंदर होने, अवे अद्धे तो अंदर न। और कांग्रेस से देखो तुसी अच्छे अच्छे नेता तो सब छड़ी गए। गुलाम नबी आजाद जम्मू वो जो कांग्रेस का उन्हीं छड़ी थी कांग्रेस, है ना। अभी तुसी देखो ये ज्योतिराज सिंधिया कितना, मतलब कोई बच्चा ही नहीं है, तो है कौन उत्ते, कोई नहीं जिन्हें कोई नहीं लेना चाहता, कोई बच्चे। अब भारतीय जनता पार्टी भी वही आदमी लेंदी चुनी के जो काम तो है, नहीं तो मना उस आना। भारतीय जनता पार्टी पिक एंड चूज है, इसलिए वो चुनी के अपना काम करे करते हैं। और ऐसा नेतृत्व हिंदुस्तान जो ऐसा जो मिलना, ऐसा जड़ा मजबूत संगठन ऐसा जो मिलना, दुनिया की सबका बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है इस वक्त, जिथे हमारा हिंदुस्तान का और इंटरनेशनल लेवल पर ना जड़ा है हिंदुस्तान का अजकल आया करता। इस चारे जो दिखी के असी कई बेचारे इतना चली जाना इतना जा जाना, पर वोट आजकल भारतीय जनता पार्टी के पैना है। मुझे पता है ये चंबी की सीट बड़े अच्छे मार्जिन के नहीं जितनी है। हिमाचल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, और चंबे च एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जो नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो एक भी सीट जी है इन्हें देहात करनी जानी है। कांग्रेस जो जीरो आना जीरो। तो ये ज्यादा ना बोलते हो, ज्यादा मैं क्या बोलना समझाना तो समझो। तुसी असा जो जानते मारे काम जो जानते, तुसी नैयर साहब जो जानते इन्हों के काम जो जानते, असी मिली जुली के एक अच्छा प्रशासन चंबे देना, एक अच्छे डेवलपमेंट की नई शुरुआत करनी है, उस जो चरण सीमा तक पहुंचाना। ज्यादा बोलते धन्यवाद, जय हिंद। ऐसे नहीं लगाना, जोर से लगाओ। भारतीय जनता पार्टी, श्री पवन नैयर, श्री हर्ष महाजन। अब मैं प्रताप चंद, श्री बलदेव जी बनियारा से, और सोबिया राम बनियारा, चमनो राम सुनेल, पवन कुमार देरी, नरेश कुमार थला, गुलाम रसूल टेको जी, गुलाम रसूल कतूल, नेकू जी जो रजिंडू से, रजिटू, अलफदीन जी, मान सिंह जी, रफीक जी, पार्टी में स्वागत है श्री हर्ष महाजन, श्री हर्ष महाजन, श्री हर्ष महाजन। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। श्री हर्ष महाजन, श्री हर्ष महाजन।
Sabe